Hi guys, welcome back once again to MAD, and we are continuing our series of Talk with Toppers. So today we have Aman Sachan with us. So Aman, मैं चाहूंगा कि आप ही अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि आपकी ब्रांच क्या थी, आपकी गेट में रैंक क्या आई और आपने कहाँ से पढ़ाई करी, किस कॉलेज से? Okay. Myself, Aman Sachan. I am from IRT Allahabad and मेरी अभी गेट में AIR 33 आई है और मेरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस थी. Okay, so AIR 33, right? So that is a pretty good rank. Yes, sir. तो सबसे पहले Thank you, आई थिंक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है लोगों का ये कि आपका मोड ऑफ स्टडी क्या था, कि लाइक आपने कोचिंग ली या फिर आपने खुद से स्टडी करी, उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स बताओ लोगों को. ओके तो सर मेरा जो था वो सेल्फ प्रिपरेशन ही थी. मैंने थोड़ी अर्ली स्टार्ट कर दी थी, लाइक मतलब सेकेंड ईयर से. तो जो मेन टाइम होता है कोचिंग का वो थर्ड ईयर होता है. तो लाइक मेरा उस टाइम तक मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, तो लाइक मैंने कोचिंग प्रेफर नहीं की. ओके, तो आपने पूरी सेल्फ स्टडी करी और आपने अपने Yes, आपने ड्रॉप वगैरह कुछ नहीं किया, राइट? अपने कॉलेज में रहते रहते नो सर. ओके, यस सर. करेक्ट. तो आई मीन आपके कुछ दोस्त भी होंगे जिन लोगों ने कोचिंग भी ली होगी या फिर जो लोग ड्रॉप भी कर रहे होंगे शायद इस बार. तो आपको कोचिंग के लिए उनके व्यूज क्या थे आपके दोस्तों के, लाइक उन्होंने क्या बोला भाई कोचिंग में, हाउ द कोचिंग इज हेल्पिंग देम, इज दैट इंप्रूविंग देयर स्टडीज और इज इट लाइक दे आर पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स बट नो गेन? सो व्हाट इज योर व्यूज ऑन दैट? सर मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो लाइक उनका ये था कि लाइक कोचिंग जो रहती है वो आपको गाइड करती है, बट आपका जो मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होता है वो आपकी सेल्फ प्रिपरेशन ही होती है. तो लाइक आपको कोचिंग बस गाइड करेगी, पर आपको चलना खुद ही पड़ेगा उस बात पे. करेक्ट. तो कोचिंग डेफिनेटली एक नेसेसिटी नहीं है, राइट? कोई लेना चाहे ले सकता है, यस सर. उससे हेल्प कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई Yes, बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा उसको कोचिंग कुछ रैंक दिला देगी, राइट? ये तो यस सर, बिल्कुल. करेक्ट. और आपने कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करी थी क्या? हाँ सर, टेस्ट सीरीज तो मैंने ज्वाइन करी थी बहुत सारी, लाइक 4 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी. एक मेडिजी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, एस अकेडमी की करी थी, द गेट अकेडमी की करी थी और टेस्ट बुक की करी थी. तो टेस्ट सीरीज का ये था कि मतलब टेस्ट सीरीज से हम अपने आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे हम अपनी इम्प्रूवमेंट मतलब उसमें चेकआउट कर सकते हैं. तो टेस्ट सीरीज बहुत मतलब हेल्पफुल रहती है हमें. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो और इन चारों टेस्ट सीरीज में से कुछ ऐसी टेस्ट सीरीज जो आपको सबसे अच्छी लगी होगी? लोग बहुत बार रहते हैं कि यार मेडिजी की लूं कि एस की लूं कि किसकी लूं. यस सर. व्हाट इज योर व्यूज ऑन दैट? सर अगर वैसे मेरे को जो सबसे बेस्ट ऐसी लगी वो मेडिजी की लगी, क्योंकि मेडिजी का जो लेवल है वो थोड़ा सा अच्छा है. मतलब टफ रहता है, तो अगर पेपर टफ भी आया हमारा गेट का तो भी मतलब हेल्पफुल रहती है, और इजी आया तो भी हेल्पफुल रहती है. एस का जो टेस्ट सीरीज है वो थोड़ी सी इजी है, बट अगर वो इजी पेपर आता है हमारा गेट का तो एस वाली ज्यादा हेल्पफुल है. बट अगर टफ आता है पेपर तो लाइक एस वाली थोड़ी सी वहां पे मतलब डाउन हो जाती है हमारी. करेक्ट. और आई थिंक इस टेस्ट सीरीज के साथ वो लोग आपको रैंक भी देते होंगे प्रेडिक्ट करके कि आपकी रैंक कैसी चल रही है, राइट? यस सर. यस तो सर. उस टाइम आपकी रैंक्स कैसी आती थी उन एग्जाम्स में? सर एस वाले में, एस अकेडमी की टेस्ट सीरीज में तो मेरी अप्रोक्स टॉप 20 में ही रहती थी. पर मेड इजी में अप्रोक्स टॉप 50 रहती थी. पर ये मतलब लाइक मोस्ट ऑफ रहता था, पर कभी कभी ऐसा भी होता था कि लाइक बहुत ज्यादा गंदी हो गई टेस्ट, मतलब लाइक टेस्ट बहुत गंदे गए तो मेरी रैंक 500 पे चली गई, कभी कभी लाइक 1000 पे भी चली गई. तो उससे बहुत डिमोटिवेशन फील होता था, बट मतलब लाइक कंटिन्यूएशन में रखा तो बस. करेक्ट. और अभी क्या कहते हैं, आपकी रैंक आने के बाद आप किस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर कर सर मैंने अभी ऑलरेडी? सर मैंने 3 कॉलेज के लिए अप्लाई किया था. एक आईएससी बैंगलोर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, और फिर आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली. तो आईएससी बैंगलोर मतलब तीनों जगह से आ गया ऑफर लेटर, बट आईएससी फर्स्ट प्रायोरिटी थी तो आईएससी बैंगलोर ले लिया. ओके, सो आप भी बैंगलोर आ रहे हैं. ओके, गुड गुड. So right now actually I'm also in Bangalore taking your interview, so okay, that's good. And I think you've seen that video earlier guys we have taken in IC Bangalore, right? Yes sir, yes sir. Correct. Okay, so next question मेरा ये रहेगा कि मैं मैकेनिकल से हूँ, तो मेरे को मैकेनिकल के बुक्स और मैकेनिकल के जो टॉपिक्स हैं जो कि लोगों को लगते हैं थोड़े टफ हैं और सब्जेक्ट्स हैं. तो आप कंप्यूटर साइंस के बारे में थोड़ा बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए और उसका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या होना चाहिए. लाइक बहुत बार क्या होता है, लोग डायरेक्टली पोस्टल स्टडी कोर्सेज के लिए या फिर रेफरेंस बुक्स के लिए चले जाते हैं, शायद स्टैंडर्ड बुक्स को छोड़ देते हैं या फिर किसी और के लेक्चर्स लेके पढ़ने लगते हैं. तो उसका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट्स पे हमें हाईलाइट करना चाहिए? ओके सर, तो मतलब
सब्जेक्ट्स तो हमें वो प्रेफर कर मतलब वो प्रेफर ज्यादा करने चाहिए जो मोस्ट वेटेड है। तो कंप्यूटर साइंस में 3-4 सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा मोस्ट वेटेड हैं, जैसे कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, कंप्यूटर नेटवर्क, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डीबीएमएस। तो ये जो 4-5 सब्जेक्ट्स हैं इन पे मतलब लाइक अच्छा कमांड हो तो लाइक गेट में बहुत अच्छे आप स्कोर कर सकते हो। और इनके लिए लाइक मतलब जो रिसोर्सेस मैं रिकमेंड करूंगा वो एक तो गीक्स फॉर गीक्स करूंगा, और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी थी, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर की एक नेम आई थिंक मेरे को याद नहीं है, कोई नहीं, हम लिख तो ये वाला पार्ट दोबारा बोल दो। नहीं, हम लिंक में बाद में लिख देंगे, आराम से डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे हम। ओके 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 ओके। तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं बाकी सब्जेक्ट्स की, और मैं रिकमेंड करूंगा कि स्टैनफोर्ड के लेक्चर्स भी एल्गोरिदम के बहुत अच्छे हैं। और वो ओपन कोर्स है तो लाइक सबके लिए अवेलेबल है फ्री में, तो वो लोग वहां से भी मतलब लाइक चेकआउट कर सकते हैं। ओके ओके। और बहुत लोग जो ऐसा करते हैं कि दोस्त के नोट के लिए या फिर स्टैंडर्ड बुक से नहीं पढ़ा, सिर्फ मेडिसी की बुक से पढ़ लिया, तो आपको कैसा लगता है कि लाइक हमें पहले स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना चाहिए और जो पास के क्वेश्चंस आए वो करने चाहिए, या फिर डायरेक्टली नोट्स और रेफरेंस बुक से स्टार्ट कर देना चाहिए? सर वो मैंने मेडिजी की बुक्स मतलब लाइक पढ़ी है मेरे फ्रेंड की जो थी वो, बट मेरे को उतना इफेक्टिव नहीं लगी कि लाइक अगर उसे कोई डायरेक्ट पढ़ेगा तो कोई इतना बेनिफिट मिलेगा उसे। तो मैं पहले रिकमेंड करूंगा कि वो पहले स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करे, पर स्टैंडर्ड बुक्स में भी ना पहले वो टॉपिक्स चेकआउट कर ले कि उसका गेट का सिलेबस क्या है और उसके आगे वो प्रोसीड करे, क्योंकि पूरी स्टैंडर्ड बुक पढ़ना आई थिंक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस भी है, और लाइक उसे बहुत ज्यादा गेट से भी टेक्निकल चीजें ज्यादा होती हैं, तो लाइक एक्स्ट्रा नॉलेज तो मिलेगी, पर लाइक अगर वो गेट रेलेवेंट ही अगर फोकस रहना चाहता है तो थोड़ा सा मतलब लाइक उसे गेट रेलेवेंट टॉपिक्स पे ही फोकस रखना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। और आपने क्या कहते हैं गेट के साथ आईईएस देने का भी सोचा है, दिया है, या फिर सिर्फ गेट? सर वैसे कंप्यूटर साइंस के लिए आईएएस नहीं था, तो अच्छा, मतलब ओके। होता ही नहीं है कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल। भूल गया मैं, हाँ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में आ गया था। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। ओके। हाँ और सर मैंने पीएसयू के लिए अप्लाई किया था। तो बार्क का सर मतलब लाइक उसमें गेट के थ्रू भी था और वैसे अलग से भी पेपर होता है, तो मैंने अलग से पेपर लाइक उस टाइम कोरोना थोड़ा सा चल रहा था, तो मैंने मतलब गेट की रैंक अच्छी आ गई थी तो उससे ये था श्योरिटी थी कि लाइक बार्क में इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। पर अभी उनका जो प्रोसेस है वो रुका हुआ है क्योंकि बॉम्बे में वो चलता है उनका इंटरव्यू, तो इस वजह से रुका हुआ है। और फिर कोल इंडिया का पेपर दिया था तो उसका काफी अच्छा मतलब मेरा पेपर अच्छा बहुत हुआ था, और तो होपफुली उसमें मेरा आ जाए, पर अभी उसमें भी लाइक मतलब रुका हुआ है कोरोना की वजह से वो रिजल्ट उसका। तो आई मीन बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट लाइक आगे जाके कुछ रिसर्च वगैरह करने का है, या फिर यू वांट टू हैव अ जॉब? क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट रहता है। यस सर अभी मैं लाइक टीयर 3 कॉलेज से था, तो लाइक मतलब उतना एक्सप्लो जो होता है प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती हमें मतलब लाइक अपने कोर सब्जेक्ट्स की, तो लाइक मैं अभी पहले वो एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, लाइक मतलब कि जब अच्छे कॉलेज आईआईटी या फिर आईएससी टाइप कॉलेज में जाएंगे तो वहां पे वो लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। तो प्रैक्टिकल नॉलेज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है मेरे ऊपर, तो पहले अगर मतलब उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा कि हाँ लाइक मेरे को रिसर्च में ही जाना है, तो आई विल ऑप्ट फॉर रिसर्च, अदरवाइज आई गो फॉर प्लेसमेंट। करेक्ट, ओके। और नेक्स्ट चीज ये बताओ मेरे को कि लाइक हाउ मेनी आवर्स डिड यू यूज टू स्टडी पर डे? और लाइक फॉर एग्जांपल लोगों क्या होता है कि अगर उनका एग्जाम है, लाइक वो थर्ड ईयर में आ चुके हैं, फाइनल ईयर में आ चुके हैं, तो उनको ये कि कितने महीने का टाइम इज इनफ फॉर मी टू प्रिपेयर फॉर गेट एंड हाउ मच आवर्स शुड आई स्टडी? सो इसके ऊपर आपका क्या व्यूज? ओके तो सर वैसे मेरा मतलब लाइक शेड्यूल मैं कभी फॉलो ही नहीं कर पाता था, तो शेड्यूल मेरा नहीं होता था मतलब लाइक कभी कभी ऐसा होता था कि लाइक 1 घंटे ही पढ़ा, कभी कभी एक भी दिन मतलब एक भी टाइम नहीं पढ़ा, और कभी कभी लाइक 7-8 घंटे पढ़ लिया। तो लाइक मतलब डिपेंड करता था कि मूड पर कि हाँ मतलब लाइक आज किस मोटिवेशन से, मतलब लाइक मोटिवेशन थोड़ा सा मिल गया तो लाइक मतलब कि एकदम हाई रहते थे तो मतलब लाइक चलता रहता था। और मतलब जो थर्ड ईयर में है अभी लाइक मतलब वो लोग कोचिंग बहुत प्रेफर करते हैं कि जैसे अगर उनकी थोड़ी सी मतलब लाइक प्रिपरेशन है, उन्होंने बेसिक नॉलेज है सब्जेक्ट्स की, तो आई विल रिकमेंड कि मतलब वो कोचिंग को प्रेफर ना करें, लाइक मतलब कि वो सेल्फ, क्योंकि वहां पे भी वो बस गाइड करेंगे और करनी सेल्फ प्रिपरेशन ही है, तो लाइक वो सेल्फ प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस करें। और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमेशा मैटर करते हैं कि आपने मतलब कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग की है, अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है आपकी तो लाइक मतलब आपको बेनिफिट होने ही वाला है।
तो आई विल रिकमेंड कि मतलब कि सेल्फ प्रिपरेशन और लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे करिए। करेक्ट करेक्ट। और कितने महीने पहले उन्हें स्टार्ट कर देना चाहिए? मान लो फरवरी में पेपर है तो लाइक 8 मंथ्स पहले इज इनफ, 10 मंथ्स पहले डेफिनेटली जितना पहले करोगे उतना अच्छा होता है। लेकिन बहुत लोग लाइक फर्स्ट ईयर से और लाइक डरने लगते हैं, सेकंड ईयर से डरने लग जाते हैं, तो अब से स्टार्ट कर देना चाहिए कि वो उनकी रैंक आ सके, कि दैट इज अ डिसेंट टाइम। ओके, I think from the beginning of sixth semester, it is enough to crack GATE with a good rank. But I think कि अगर वो पहले से स्टार्ट करना चाहते हैं तो लाइक हर सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं अप्रॉक्स, तो उसमें 2 सब्जेक्ट्स आई थिंक गेट के होते हैं। तो अगर वो ज्यादा पैनिक कर रहे हैं तो लाइक मतलब वो पहले से ही सेकेंड ईयर से ही अपना स्टार्ट कर दें, लाइक कि मतलब हम इसी सेमेस्टर में अपने ये 2 सब्जेक्ट्स अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो लाइक उनको पैनिक होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत टाइम रहेगा, तो लाइक मतलब वो अपने कॉलेज पे भी फोकस कर पाएंगे, अलग टेक्नोलॉजीज में भी फोकस कर पाएंगे और साथ में गेट में भी। करेक्ट। आई थिंक ये बात बहुत सही थी जो आपने पहले बोली थी कि कोचिंग का इतना ज्यादा नहीं भागना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बहुत लोग एक तो पीयर प्रेशर में आके कि उनके दोस्त लोग कोचिंग कर रहे हैं थर्ड ईयर में आके, और उनको लगता है कि यार हम तो हम क्या करेंगे, वो तो नए नए क्वेश्चंस पूछते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक वो हमें डिप्रेशन में या फिर ऐसे उसमें नहीं आना चाहिए, एंजाइटी मोड में, क्योंकि अगर वो आप गाइड कर रहा है तो ठीक है, गाइड कर रहा है, लेकिन अगर आप उसको प्रेशर ले रहे हो कि आप 6 घंटे कॉलेज जा रहे हो, फिर 2-3 घंटे खुद पढ़ रहे हो और फिर 6 घंटे कोचिंग में जा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कितना टाइम मिलता होगा सही से खुद से पढ़ने का, राइट? यस सर, बिल्कुल सर। तो सर मतलब इसमें लाइक मेरे साथ भी होता था कि लाइक कई बच्चे कोचिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ बच्चे मतलब लाइक प्लेसमेंट फोकस्ड हैं, तो लाइक मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, लाइक मशीन लर्निंग, कोई ऐप डेवलपमेंट कर रहा है, कोई वेब डेवलपमेंट कर रहा है। और लाइक मैं सर गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो लाइक मतलब थोड़ा सा कभी कभी लाइक फील होता था कि हाँ यार मतलब कि गेट का रिजल्ट कैसा रहेगा, तो मतलब कि क्या होगा आगे फ्यूचर में, लाइक वो 3 घंटे ही मैटर करते हैं। तो बट फिर सर अगर मतलब लाइक हम अगर एक चीज पे फोकस हो जाएं, मतलब लाइक 2 नाव पे तैरने से बढ़िया एक नाव पे ही रहें, तो लाइक वी विल गेट सक्सेस। तो मतलब ये है कि अगर आपकी गेट की प्रिपरेशन करोगे तो सिर्फ नॉट ओनली वी विल, अगर हमारा गेट बिगड़ता भी है तो लाइक जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गूगल, तो ये लोग आपकी और जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में जरूर पूछते हैं। तो वो आपको अगर गेट में हेल्प नहीं हुआ उसका, तो आपका लाइक वहां पे जरूर होने वाला है। तो किसी ना किसी वे में आपको लाइक वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा आपका लाइफ में। करेक्ट। और थोड़ी मस्ती की बात करें तो लाइक कैसा है, बहुत लोग लगता है ना यार इसकी रैंक तो 30 आई है, 100 आई है, तो मतलब बिल्कुल पढ़ाकू होगा, पढ़ता ही रहता होगा 24 घंटे। तो मस्ती के लिए आप क्या करते थे? और आई मीन मुझे ऑब्वियसली मेरे रूममेट्स रह चुके हैं या फिर मैंने और लोगों को देखा है कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि यार बहुत ज्यादा, पहली बात तो गेट आईआईटी जैसा नहीं है कि उसके लिए मतलब बहुत डिफरेंस है, राइट? तो ऐसा भी नहीं तुम्हें 24 घंटे 3 साल पढ़ना ही है लगातार। तो आई थिंक ये लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि बहुत पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मस्ती सब बंद कर देनी पड़ेगी, टीवी देखना खेलना बंद कर देना पड़ेगा। इसके बारे में क्या है? यस सर। तो सर ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक मतलब हमें ऑल टाइम पढ़ना रहता है। तो मतलब मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, लाइक टेबल टेनिस मेरा मतलब फेवरेट वो स्पोर्ट्स है। तो लाइक मैं जब भी मतलब लाइक स्ट्रेस फील करता था लाइक, या फिर मतलब लाइक एग्जॉस्ट हो जाता था पढ़ाई वढ़ाई से, तो मतलब जो मेरा ब्रेक रहता था वो 5 to 10 डेज के अप्रॉक्स का रहता था, जिसमें मतलब लाइक इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन हो गया या फिर हमारा कोई कॉलेज फेस्ट हो गया, लाइक तो उसमें इन्वॉल्व रहता था। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाइक अगर स्पोर्ट्स बहुत हेल्पफुल है कि मतलब आपको स्ट्रेस रिलीफ या फिर आपका जो भी पैशन है लाइक उसे फॉलो करना जरूरी है। लाइक पढ़ाई से हट करके अगर आप कुछ करेंगे तो लाइक मतलब पढ़ाई पे और ज्यादा फोकस कर पाएंगे उसके बाद। तो और ऐसा भी नहीं है कि लाइक मैंने गेट की लाइक प्रिपरेशन कर रहा था तो मतलब लाइक सब चीज छोड़ दो। मैंने जब गेट का मेरा एग्जाम था उसके 3 मंथ पहले मेरा लाइक स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन था, AKTU मतलब हमारी यूनिवर्सिटी है, तो AKTU फेस्ट करवाता है, तो हमारा वो था, तो जोनल था, तो मैं जोनल के लिए मैंने 5 to 10 डेज का ब्रेक लिया था, वो भी जस्ट 3 मंथ पहले। तो वो भी हेल्पफुल था एक मतलब कि लाइक उस टाइम जो जो स्टार्ट ये गेट के जस्ट पहले का टाइम होता है उस टाइम बहुत स्ट्रेस होता है। तो उस टाइम पे ब्रेक लेना लाइक मतलब कि मैं भी सोच रहा था कि ब्रेक लूं कि ना लूं, लाइक क्या होगा, पर उसका मैंने ब्रेक लिया तो मेरे को एक मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई उसके बाद कि लाइक मैं एकदम स्ट्रेस फ्री हो गया और लाइक मैं बहुत अच्छे से फिर उसके बाद लाइक मूव ऑन कर पाया पढ़ाई पे अपने। करेक्ट। अब आते हैं एक बार के एग्जाम हॉल के अंदर, जब एग्जाम हॉल के अंदर पहुंच कर आप पेपर दे, तो उस टाइम आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी?
लाइक मुझे क्वेश्चंस नहीं आ रहा कोई मान लो तो मैं उस पे अटका रहा और मैंने कर दिया, या फिर ऐसे कि नहीं भाई जो आ रहे हैं फटाफट पहले मैंने कर दिए, बाद में फिर मैं गया चेक करने, तो नर्वसनेस लेवल और ये सब। यस सर। तो वैसे मतलब मैंने बहुत पहले से लाइक सोचा था कि मैं गेट के पेपर के एक दिन पहले मतलब कुछ नहीं करूंगा, लाइक मतलब कोई मूवी वूवी देखूंगा, बट रियलिटी बताऊं तो ऐसा हो ही नहीं पाया। मतलब लाइक बहुत ज्यादा मतलब लाइक प्रेशर फील कर रहा था, तो लाइक बुक तो उठाई थी, थोड़ा बहुत पढ़ाई की, बट थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश की। साथ में फिर जब गेट के बाहर, जब गेट गेट का पेपर देने गए तो एग्जाम हॉल के जब बाहर थे लाइक, तो कि मतलब कि क्या होने वाला है अंदर, कैसा टाइम बीतेगा। अब मेरे जितने बैचमेट्स थे कुछ वो भी थे वहां पे, लाइक उनको देख रहा था मैं, वो लोग पढ़ रहे थे कुछ लोग, बट मैं थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश कर रहा था कि लाइक मतलब पैनिक ना रहूं एंड ऑल। फिर क्या लाइक जब मैं अंदर जाकर के बैठा हूँ अपनी सीट पे, तो लाइक मेरे शॉर्ट ऑफ पैर थोड़े कांप रहे थे कि मतलब मेरी 2 साल की मेहनत है और लाइक ये 3 घंटे डिसाइड करने वाले हैं। तो बट फिर उसके बाद लाइक जब एग्जाम स्टार्ट हुआ तो इस बार का थोड़ा पेपर हल्का सा टफ था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो मतलब थोड़ा सा मतलब लाइक फील हुआ कि हाँ मतलब पेपर मेरा ही शायद, तो ऐसा तो नहीं कि गंदा जा रहा है लाइक। तो बट मैंने मतलब जो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी उस टाइम की, मेरे को सबसे पहले जो मेरे को अपना पार्ट करने हैं वो जो वो रहता है एप्टीट्यूड वाला पार्ट रहता है, तो वो बहुत शॉर्ट टाइप रहता है। तो मतलब कि लाइक आप 10 क्वेश्चंस बहुत जल्दी फिनिश कर सकते हो लाइक 20 मिनट मैक्सिमम में। तो मेरा ये था कि लाइक वो 20 मिनट में मैं अगर वो 10 क्वेश्चन कर लूंगा तो मेरा मतलब लाइक एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और मैं अपने आगे पेपर में बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा। तो जब पेपर मतलब मैंने दिया तो मेरे को लाइक फील ही नहीं हो रहा था कि मतलब मेरा पेपर कैसा हुआ है। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं बिगड़ तो नहीं गया, मतलब कोई आइडिया ही नहीं था मेरा पेपर कैसा हुआ। फिर जब नेक्स्ट 2 दिन बाद कहते हैं वो आई, कहते हैं आंसर्स की आई, तो लाइक मैंने, हाँ तो मैंने चेक किया तो लाइक मतलब आई फील मतलब कि मतलब मेरी 2 साल की जो मेहनत है वो मतलब बस सक्सेसफुल हो गई हो। तो उसके बाद लाइक तुम कितनी रैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे, लाइक रैंक लाइक तुम देखे थे कि अंडर 10 1 भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब वहां आई थिंक बहुत कम मार्जिन से रैंक होती है, राइट? यस यस। तो पहले तो जब मैंने मेड इजी के प्रिडिक्टर में डाली थी तो लाइक मेरी रैंक 6 शो कर रही थी, तो मेरे को ये उम्मीद थी कि लाइक मतलब टॉप 10 में शायद आ जाऊं। बट फिर वो धीरे धीरे स्टार्टिंग थी तो लाइक वो थोड़ी रैंक फ्लक्चुएट करने लगी। फिर लाइक आई थिंक लास्ट में जब मैंने लास्ट टाइम पे देखी थी तो मेरी आई थिंक 23 या 25 शो कर रही थी। तो फिर क्या लाइक गेट का जब रिजल्ट आया तो 33 थी, बट आई वाज हैप्पी कि मतलब लाइक मैंने बिना कोचिंग के लाइक अपना मतलब लाइक जो मेरे को ड्रीम कॉलेज चाहिए था वो मेरे को मतलब मिल गया। तो वैसे कितने मार्क्स आए थे आपके अभी 33 रैंक लाने के लिए, कितने मार्क्स की जरूरत थी? ओके सर, तो मेरे मार्क्स थे 75.67। 75.67। यस। ओके ओके, गुड गुड गुड। तो मैकेनिकल थोड़ा सा टफ होता है, मैकेनिकल में कंपटीशन ज्यादा होता है, तो मैकेनिकल वाला अगर कोई देखेगा तो लाइक उनके लिए नंबर बहुत कम है। अभी 90 के ऊपर जा ही रहे हैं लोगों के, तो पता नहीं वो टफ हो रहा है या फिर एग्जाम इजी हो जा रहा है, यस वो सर। ला रहे हैं तो अभी समझ नहीं आ रहा है। और हाँ डिपेंड सर, करता वो है गेट टू गेट डिपेंड मैकेनिकल का अलग ही कुछ। यस सर। यस सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही है। उसके अलावा आई थिंक आपका एक YouTube चैनल भी है, राइट, जो आप स्टार्ट करने वाले हो अभी यस सर। लोगों को हेल्प करने के लिए इसी चक्कर यस में, सर। यस सर। तो उसके बारे में थोड़ा यस सर। बताना यस सर। चाहोगे व्यूअर्स को? ओके सर, तो अभी मतलब हम लोग जो हमारा मेन एम है हमारे गेट मतलब चैनल का, वो ये है कि लाइक जो बच्चे 3rd ईयर में रहते हैं, 2nd ईयर में रहते हैं या 4th ईयर में रहते हैं, तो लाइक उनको क्या ऑप्ट करना चाहिए। अगर वो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कहाँ से वो लाइक सीखे, मतलब लाइक उनको रिसोर्सेस एग्जैक्ट पता होने चाहिए। कुछ फाइनेंशियली वीक होते हैं लाइक, तो वो कोचिंग के लिए नहीं ऑप्ट कर पाते हैं, तो लाइक मतलब हम उसमें रिसोर्सेस भी प्रोवाइड करने वाले हैं। और साथ में कुछ इंटर्नशिप से और कहते हैं जॉब से रिलेटेड बताने वाले हैं कि आप इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करें, और साथ में उनके लिए मतलब कैसे मतलब प्रोसीड करें। आप टियर 3 कॉलेज के हैं लाइक, तो आपके रेज्यूमे जो होता है लाइक बहुत सारी कंपनीज देखती भी नहीं है, तो कैसे आप प्रोसीड करें, कैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आगे बढ़े कि लाइक मतलब आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चैनल का नाम सर क्वारंटाइन इंजीनियर्स है, और आई होप कि धीरे धीरे इसमें हम मतलब लाइक हेल्प करते रहेंगे अपने मतलब व्यूअर्स की। श्योर। आई थिंक वन लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि आपने नोट्स बनाए थे क्या, लाइक हाउ हेल्पफुल वर द नोट्स, अगर आपने बनाए थे या फिर नोट्स नहीं बनाए थे, लाइक एवरीथिंग वाज देयर योर?
नहीं सर, 10 सब्जेक्ट्स लाइक और एक साथ दिमाग में रखना लाइक मतलब वो रिवीजन से आता है। तो लाइक मैंने जब पढ़ा था फर्स्ट टाइम, तो मैं साथ में नोट्स अपने प्रिपेयर करता रहता था। तो नोट्स मैंने बट कभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि लाइक मेरा जो रिवीजन था वो लाइक हर सब्जेक्ट का आई थिंक 4 या 5 टाइम्स मैंने किया था। तो जब मेरे को नेक्स्ट रिवीजन की जरूरत पड़ती थी, आई थिंक जो मैंने लास्ट रिवीजन किया है गेट के पहले, तो आई थिंक मैंने 2 दिनों में पूरे के पूरे 12 सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर लिया था, और पर डे आई थिंक मैंने 8 आवर्स सिर्फ दिए थे। तो लाइक मतलब अगर आप रिवीजन बहुत ज्यादा कर रहे हो तो आपको शॉर्ट नोट्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप फुल सब्जेक्ट का अपने वही उठाए नोट्स, और वो 2-3 घंटे में आप मैक्स टू मैक्स कवर कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो नोट्स तो सर मतलब लाइक बहुत नेसेसिटी होती है, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट होगा तो आई थिंक तब भी नोट्स बनाने जरूरी हैं। और यहाँ पे तो सर 10-12 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो लाइक मतलब नोट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे। Correct, correct, correct. I think yeah, that's fine. So I think thank you Aman for your feedback. And आप ICML में ज्वाइनिंग कब है आपकी? सर अभी तो कोई नोटिस नहीं आया, खैर मतलब यही कोरोना की वजह से, तो उन्होंने कहा है कि 31 जुलाई तक हम इंफॉर्मेशन कुछ देंगे कि लाइक कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो होपफुली अभी आईआईटी दिल्ली ने भी ये दिया है कि मतलब एक रखा है सामने कि जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं क्लासेस, तो वो रिड्यूस्ड एमटेक होगा। तो अभी से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि क्या करना चाहिए मुझे आगे, कैसे प्रोसीड करना चाहिए। तो बट मैं आई एम वेटिंग फॉर द आईएससी पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी नोटिस जैसे ही आएगा तो फिर लाइक डिसाइड होगा। और कुछ उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का बताया क्या कि ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती हैं? हाँ सर, वो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी बोला है, बट उनका मेन ये है कि वो मतलब उनका मेन फोकस ये है कि उन्होंने कहा है कि हम ऑनलाइन क्लासेस में उतना बेनिफिशियल नहीं है, और वो भी एमटेक ऑनलाइन करना बहुत मतलब उतना हेल्पफुल नहीं होगा बच्चों के लिए, तो इसमें बच्चों का ही लॉस है। यस सर, तो बच्चों का ही लॉस होने वाला है, तो इसलिए वो मतलब सोच रहे हैं कि जितना अभी थोड़ा सा टाइम मिल रहा है उनको सितंबर तक का, तो वो उसमें प्लान कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑफलाइन क्लासेस ही लें, और जितने जल्दी ये ठीक हो जाएगा तो उतने जल्दी हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। करेक्ट। आई थिंक आईसी में तो मैंने सुना है वैसे भी वहाँ पे लोग हॉस्टल में इंटरनेट नहीं देते वो लोग, तो सब लोग अपने लैब्स में काम करते हैं बैठ के। यस सर, तो यस सर, करेक्ट, गुड, श्योर। सो आई थिंक Aman, thank you very much for joining us and sharing your feedback, and thank you guys for watching. Please do subscribe and share with your friends who are going to give GATE in near future, and we would be coming up with more videos with new GATE toppers like Aman. So Aman, yeah, thank you. You also thank the viewers. थैंक यू सर।